प्रणाम मित्रों। आज एक मित्र ने पूछा है कि स्वामी जी सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति के बारे में बताएं। सकाम भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति हमेशा निष्काम ही होती है। सकाम का मतलब होता है कामना सहित, इच्छा सहित। अगर आपकी कोई इच्छा है उस भक्ति में, पूजा में, साधना में, उपासना में, तो फिर वो भक्ति नहीं कहलाएगी, भक्ति नहीं हो सकती। हाँ, प्रार्थना हो सकती है, पूजा हो सकती है, उपासना हो सकती है, उसकी वजह है जैसे ही आपने किसी चीज़ की कामना की, किसी चीज़ की इच्छा की। इच्छा हमेशा जो भी होती है वो हमारे विचारों में और हमारे मन में होती है, और जैसे ही आपके अंदर इच्छा जागी कि आप मन में आ गए, और मन में आते ही आप दो हो गए, अलग हो गए। एक आप हो गए मांगने वाले, एक हो गया देने वाला। चाहे वो आपका इष्ट हो, गुरु हो, परमात्मा हो या कोई भी। तो सकाम भक्ति इसलिए हो नहीं सकती है। जहाँ द्वैत आ गया, एक देने वाला है, एक लेने वाला है। भक्ति का मतलब होता है कि जहाँ भक्ति ही मिट जाता है, जहाँ जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो और भक्ति करने वाला दोनों मिट जाते हैं। सिर्फ वहाँ अद्वैत घटित होता है। जैसे मीरा कृष्ण की भक्ति करती है तो वो ये भूल जाती है कि कहाँ क्या है। वो सिर्फ कृष्ण में ही विलीन हो जाती है, कृष्ण में ही डूब जाती है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब भक्ति में हैं तो फिर नृत्य कर रहे हैं, भूल ही जाते हैं अपने आप को, वहाँ दो मिट ही जाते हैं। जहाँ एक उदाहरण दूँ आपको, वैसे तो भक्त नारद भी हैं। नारद भी नारायण 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 की रट लगाते रहते हैं, नारायण में ही डूबे रहते हैं। लेकिन एक बार उनके मन में भी कामना जग गई। वो वैसे ही जैसे ही कामना जगी, उनका वो भक्ति से हट गए। फिर उस कामना के उनको दुष्परिणाम भोगने पड़े, वो भोगने ही पड़ते हैं। आप जब भी कोई मांग करते हैं तो आपकी मांग, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपकी है कितनी सी उस परमात्मा के आगे। उस छोटी बुद्धि से, उस तुच्छ बुद्धि से
क्या मांग सकते हो? जो भी तुम मांगोगे वो छोटा ही होगा, तुच्छ ही होगा, और उसके दुष्परिणाम भी होंगे। क्योंकि आपने जो भी मांगा है वो जो है मांगोगे, आप संसार का ही मांगोगे, और जो मांगोगे वो तो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ उसके दुष्परिणाम चले आएंगे। मान लीजिए आपने धन मांगा, तो धन तो मिल जाएगा, लेकिन धन के साथ ही उसके जो दुष्परिणाम हैं वो साथ में चले आएंगे। अब आपको धन की रक्षा करनी पड़ेगी। धन के जो व्यक्ति किसी वस्तु, किसी चीज़ को प्रेम करता है, वो इंसान को और परमात्मा को प्रेम नहीं कर सकता है। तो धन एक वस्तु है। कोई गाड़ी को प्रेम कर रहा, कोई मकान को प्रेम कर रहा है, उसी में उसकी चेतना अटकी हुई है। तो धन भी उसमें, जब आपकी से प्रेम है तो धन पे से प्रेम करने वाला हमेशा डरा हुआ रहता है, कोई मांगना न लगेगा, कोई छीन ना ले, कोई चुरा ना ले, कोई लूट ना ले, और भी डर, इनकम टैक्स का डर, छापेमारी का डर। तो हमेशा वो भयभीत और उसमें ही जीता है, और उसकी पूरी चेतना उस धन पे ही अटकी रहती है। वो धन पे कुंडी मार के बिल्कुल सांप की तरह से बैठा रहता है। तो कहने का अर्थ ये, धन तो आया लेकिन धन के दुष्परिणाम आएंगे। आपने किसी ने शादी नहीं हो रही, उसने शादी के लिए पति या पत्नी की इच्छा की, तो पति और पत्नी तो मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ जो उसके दुष्परिणाम है, एक कलह, एक झगड़ा, एक लड़ाई, एक तनातनी हमेशा बनी ही रहेगी। तो संसार जो भी आप मांगेंगे वो तुच्छ ही होगा। आपने महाभारत में एक कहानी सुनी होगी कि उसने भक्त ने भगवान से मांग लिया कि मैं जिस चीज़ को छूऊं वो सोना हो जाए। भगवान ने कहा ये वस्तु, दिया वरदान। अब हुआ क्या कि वो लोहे को छुए सोना हो जाए, वो जिस चीज़ को छू ले वो सोना हो जाए। यहाँ तक बात आ गई कि फिर वो रोटी को छुए तो रोटी सोना हो गई। अब वो पत्नी उससे डरने लगेगी, पत्नी भागने लगी दूर, कि पत्नी को छू लेगा तो पत्नी सोने की हो जाएगी। उसका तो जीना दूभर हो गया, वो ना खा पाए, ना पी पाए, ना कुछ। तो ये है कि वरदान आप मांगोगे तो क्या मांगोगे? जब भी मांगोगे आप तुच्छ ही मांगोगे, क्योंकि आपकी बुद्धि है तुच्छ। भक्ति का मतलब, भक्ति हमेशा निष्काम होती है। भक्त कहता है जो तेरी मर्जी, जैसा तू रखना चाहे, जैसे जिलाना चाहे वैसे जिएंगे। अगर भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं तो वो सोचता है शायद मेरी यही ज़रूरत थी, वो जो तुमने दिया वो ठीक ही दिया होगा, वो सही ही दिया होगा। भक्त हर हाल में, हर स्थिति में उसकी मर्जी में राजी रहता है। तो भक्ति हमेशा निष्काम ही हो सकती है। और अगर कामना है तो वहाँ प्रार्थना हो सकती है।
उपासना हो सकती है, पूजा हो सकती है, लेकिन रहोगे तो हमेशा भिखारी के भिखारी। एक मांगने वाला होगा, एक देने वाला होगा, उसके दुष्परिणाम भी आपको भोगने पड़ेंगे। चुनाव आपका है कि आप सकाम करते हो या निष्काम करते हो। आज आप देख रहे हैं सारे जगत में कोई गणेश उपासना कर रहा है, कोई किसी शिव की उपासना कर रहा है, कोई विष्णु की उपासना कर रहा है, कोई लक्ष्मी की कर रहा है, कोई काली की कर रहा है। जिसकी उपासना कर रहे हैं वो सब सकाम है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सामने आप ईष्ट को गलत, ईष्ट गलत है, नहीं, ईष्ट नहीं गलत, आप गलत हैं। आप कामना सहित प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसके सामने भक्ति है ही नहीं, आपको प्रेम है ही नहीं उससे। आप सिर्फ एक भिखारी से ज़्यादा नहीं। आप कुछ भी अगर मांग रहे, आपने कुछ नहीं मांगा, सुख शांति ही मांग ली तो भी मांग हो गई। आपने परमात्मा को भी मांगा तो भी मांग हो गई, कामना हो गई। जहाँ कोई कामना नहीं बचती, शून्य हो जाता है, वो परमात्मा मय हो जाता है। तो मैंने अपनी बात कही भक्ति के बारे में। तो भक्ति हमेशा निष्काम ही होती है। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान और प्रेम से सुना। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरे प्रणाम, सत सत नमन। हरि ओम तत्सत।